आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीजर्स के ऊपर है। इंटीजर्स जिसको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इसको हम समझने वाले हैं कि इंटीजर्स पूर्णांक होता क्या है। तो मान लीजिए यहां पे हमने एक लाइन खींचा है। ये मिड पॉइंट जो है इसको 0 से हम डिनोट करते हैं। इधर 1 2 3 4 ऐसे ही आगे जो है 5 6 इधर संख्या जाती है और इधर पे -1 -2 -3 -4 ऐसे संख्या जाती है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ, डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ नंबर्स डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं -4 -3 -2 -1 0 इधर 1 2 3 डॉट 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 इधर आगे तक इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि नंबरों का एक ऐसा कलेक्शन जिसमें निगेटिव नंबर्स भी हो, 0 भी साथ हो और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो, यानी पॉजिटिव नंबर भी हो, तो इस सब को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी इंटीजर्स संख्याओं का वो कलेक्शन है जिसमें 0 हो, 1 2 3 यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर निगेटिव नंबर भी हो इनफाइनाइट तक। तो पूरा ये जो कलेक्शन है, जो ये पूरा कलेक्शन इंटीजर्स पूर्णांक कहलाता है। अब जो है संख्याओं को अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पे 0 हम लिख देते हैं, इधर -8 हमने लिख दिया, यहां पे 5 लिख दे रहे हैं, इधर -5 कर दे रहे हैं, यहां पे हम 0 ले ले रहे हैं, 6 ले ले रहे हैं, यहां पे -1 कर दे रहे हैं, -15, 11 हमने यहां पे कर दिया, यहां पे 15 कर दिया, यहां -20 कर दिया और ये 2 कर दिया। तो अब इन पेयर्स को कंपेयर करना है तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां पे 0 जो है बड़ी संख्या है और माइनस जो है छोटा है। इसमें हम देंगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि माइनस है, तो जो माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। यानी कि यहां पे 5 बड़ा है, -5 छोटा है। यहां पे तो यहां पे 0 छोटा है, 6 बड़ा है यहां पे। इसमें कंपेयर करते हैं तो ये -15 है, तो जो संख्या जितनी बड़ी रहेगी आगे माइनस का चिन्ह रहेगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी -1 बड़ा है, -15 छोटा है। इस दोनों में कंपेयर करते हैं तो 15 बड़ा है। इसमें कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि हमने बताया कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसके आगे माइनस का चिन्ह होता है तो वो उतना ही छोटा होता है और ये 2 जो है बड़ा है। अब कुछ हम चिन्ह को देख लेते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे प्लस को अगर हम प्लस करते हैं, यानी प्लस को अगर हम जोड़ते हैं, 2 संख्याएं प्लस है उसको जोड़ते हैं तो हमेशा प्लस आएगा। 2 माइनस वाली संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस आएगा। अब गुणा वाली देख ले रहे हैं। अगर माइनस का अगर हम गुणा करते हैं माइनस में तो संख्या प्लस हो जाती है। ठीक है, माइनस का अगर गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का गुणा भी अगर हम प्लस में करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा।
और एक और है कि प्लस का अगर हम गुणा करते हैं प्लस में तो वो प्लस होता है। अब इसको कुछ संख्या के साथ हम देख भी लेते हैं। जैसे -5 को हमने जोड़ दिया +12 में, तो अब ये प्लस है और ये माइनस है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। तो 12 में से 5 जाएगा तो +7 हमारा बच जाएगा। अगर इसी तरीके से +5 है और इसमें +3 को जोड़ दे रहे हैं तो ये हमारा +8 हो जाएगा, यानी प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस ही होता है। अगर -8 है, इसको अगर हम +5 में जोड़ दे रहे हैं तो अब ये तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह यहाँ पे हम लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा। +7 है और +10 है, तो दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा, 17 हमारा हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे जैसे +2 है, इनटू करते हैं +3 का, तो यहां से प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस होता है, 2 × 6 हो जाएगा। यहां पे -3 है, गुणा कर देते हैं अगर -4 में, तो माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो भी प्लस हो जाता है, और 3 का 4 में गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा। +4 है और गुणा कर देते हैं -5 में, तो हमने देखा कि प्लस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो माइनस होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 यहां पे हो जाएगा। अब -7 है, गुणा कर देते हैं इसका +3 में, तो हमने देखा कि माइनस का गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो भी माइनस होगा, तो यहां माइनस लिख देंगे, और 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे रूल हैं जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है कि प्लस को जब जोड़ेंगे प्लस में तो प्लस होगा, माइनस को जोड़ेंगे माइनस में तो माइनस होगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, और प्लस का गुणा जो है प्लस में करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा। अब जो है एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स, यहां पे एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं कि जैसे कोई नंबर है, जैसे 3 है और -3 है, 2 है और -2 है, जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो 0 आता है। जैसे +3 है और जोड़ दे रहे हैं -3 को, तो +3 और -3 यानी +3 हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से +2 है और जोड़ दे रहे हैं -2 में, तो +2 यहां पे हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ये घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जो यहां पे जैसे कि 3 है और -3 है, 2 है और -2 है, तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर जो है हमारा 0 आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के जो है एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, यानी 3 का एडिटिव इनवर्स -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स +3, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स +2 होगा। तो ये एक दूसरे के जो है एडिटिव इनवर्स होते हैं।
तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।